हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। शिक्षा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज का कुछ सवाल। तो एज के सवाल में देखेंगे कि हम लोग एकदम कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन कितनी आसानी से कर सकते हैं और एकदम शानदार तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं एज का सवाल। ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए और बी का वर्तमान आयु में जो अनुपात है वह 4:5 है। सवाल में बोला है कि ए है और बी है, उनके जो आयु का अनुपात है 4:5 है। ठीक है, और 5 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। और सवाल में बोला है 5 साल के बाद यह जो अनुपात है 5:6 हो जाता है। तो ए का वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, देखते हैं सवाल में क्या बोला। ए और बी दो लोग हैं, यानी कि एक ए है एक बी है। ठीक, इनका जो आयु का अनुपात दिया है, जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यानी प्रेजेंट जो दिया है, जो प्रेजेंट दिया है वह दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, फिर सवाल में बोला है 5 साल के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब से 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद कितना होता है 5:6, 5:6 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। हम इस सवाल में एक चीज देख रहे हैं कि जो उनका प्रेजेंट आयु दिया है, जो उनका वर्तमान आयु दिया है वह 4:5 दिया है। ठीक है, और 5 साल के बाद 5:6 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो दोनों का जो आयु है, जो दोनों का डिफरेंस है, यहां से वर्तमान आयु से और 5 साल के बाद का जो आयु है, जो डिफरेंस दिया है, उसमें क्या बोला है कि 5 साल के दोनों पे गैप है ना, यानी कि ए हुआ है। तो जब प्रेजेंट है, जब 5 साल के बाद कितना हुआ है 5 हो गया, बी है 5 है, और 5 हुआ कितना हुआ है 6 हुआ, यानी कि दोनों के साल में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है। तो 5 यहां इसको कर देंगे, 5 यहां कर देंगे। बात समझ में आया कि जो भी आयु का डिफरेंस रहेगा, जो भी दोनों के आयु में डिफरेंस रहेगा, उसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब किसी का, मान लीजिए दो लोग एज हैं, दो लोग ए और बी हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक का आयु कितना है 10 साल है, एक का आयु कितना है 10 साल है, और एक का आयु कितना है 20 साल है। ठीक है, और सवाल में बोल दे या फिर कोई ऐसा बोल दे कि जो ए है इसका 5 साल के बाद इन दोनों का आयु कितना होगा। तो 5 साल के बाद हम क्या देखेंगे, 5 साल के बाद 10 वाला 15 साल का हो जाएगा, और जो 20 वाला है वह 25 साल का हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं, जब 5 साल दोनों का आयु बढ़ेगा तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि दोनों के आयु में जो डिफरेंस आएगा वह 5 साल का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि नीचे यहाँ पर दोनों में 5-5 कर दिए, यानी जो भी डिफरेंस आएगा वहां उसको लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसका एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसमें ट्रिक क्या लगाना है कि पहले इसका गुणा यहाँ करते हैं, ठीक है, और फिर इसका गुणा यहाँ करते हैं। बात समझ आया, यानी कि इसका गुणा यहाँ किए और इसका गुणा यहाँ किए, जो दोनों का अंतर आएगा गुणा करने के बाद। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसका गुणा यहाँ किए 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 5 पचे 25, अंतर कितने का आया 1 का आया। बात समझ में आया, यानी कि गुणा करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसी को लिखा जाएगा, यानी कि 5 पचे 25, 6 चौक 24, 1 का अंतर आया, यानी 1 हो गया। बात समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो जो यह 1 बराबर हो जाएगा, जो 1 बराबर होगा इसका डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे, 6 पचे 30 और 5 पचे 25, 30 और 25 का जो डिफरेंस आ रहा है वह 5 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 6 30 और 5 पचे 25, यानी 30 और 25 का जो डिफरेंस आ रहा है वह 5 का आ रहा है, यानी जो 1 बराबर कितना हो गया 5, यानी कि जो 1 का मान कितना हो गया 5। बात समझ में आया, यानी 1 का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, जब 1 का मान 5 हुआ है तो 4 का मान कितना होगा, 4 का 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20 हो गया। ठीक, जब 1 बराबर 5 तो 5 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। बात समझ में आया।
यानी कि जो प्रेजेंट आयु हो गया, जो वर्तमान आयु हुआ, ए का 20 साल हुआ और बी का 25 साल हुआ। बात समझ में आया। और सवाल में पूछा क्या था, ए का वर्तमान आयु, तो जो ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको एक बार आपसे देखते हैं। सवाल में करना क्या था कि पहले इसका गुणा यहां करते हैं और इसका गुणा यहां करते हैं, यानी 6 का गुणा 4 में करेंगे और 5 का गुणा 5 में करेंगे। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसका अंतर गुणा करने के बाद जो भी इसका अंतर आएगा उसको हम देखेंगे। यानी 5 पच्चे 25, 6 चौक 24, 24 और 25 में 1 का अंतर आया, हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं। 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25, 1 का 25 और 30 में कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया। यानी जो हो गया 1 बराबर 5 के हो गया। बात समझ में आया। जब 1 बराबर 5 के हो गया, ठीक है, तो जहां 4 था तो 4 बराबर 20 के होगा और 5 बराबर 25 के होगा। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20, यानी कि जो ए का आयु पूछा था कितना हुआ, ए का 20 साल हो गया। ठीक है, अब आइए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि विशाल एवं शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यानी कोई विशाल है और कौन है, शेखर है। विशाल है और शेखर है। सवाल में क्या बोला है, उनका जो वर्तमान आयु है कितना है, 3:4। यानी जो उनका प्रेजेंट आयु दिया है, कितना दिया है, प्रेजेंट 3:4 दिया है। ठीक है, फिर बोला है 10 साल के बाद 10 वर्ष पूर्व। सवाल में क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात 4:7 होता है। तो 10 वर्ष पूर्व बोला है तो और पहले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना होता है, 4:7। कितना होता है, 10 साल पहले, यानी कि कितना हो गया, कितना हुआ, 10 साल पहले 4:7। 10 साल पहले बोला, यानी कि जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है साल में, प्रेजेंट और 10 साल पहले में जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर वही काम, 4 का गुणा यहां पर करेंगे, 4 चौक के 16 और 5 तिया 15। कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। यानी 4 चौक का 16, 5 तिया 15, कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। बराबर, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे और इसका गुणा यहां करेंगे। यानी 10 पच्चे 50 और 10 चौक का 40, यानी 50 और 40 का जो डिफरेंस है कितना आएगा, 10। यानी 1 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। इतना बात समझ में आ गया। यानी हम लोग करते क्या है, इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, जो अंतर आता है उसको लिखते हैं। फिर इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, जो अंतर आता है उसको लिखते हैं। कितना आ गया, 1 बराबर 10 आ गया। जब 1 बराबर 10 आ गया है तो 3 बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। और 4 बराबर कितना हुआ, 40 हो गया। ठीक, यानी कि उसमें जो बोला था, जो विशाल है, जो विशाल का जो वर्तमान आयु कितना आ गया, 30 साल आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि 5 साल के बाद विशाल का आयु कितना हो गया। जब मान लीजिए विशाल आज 30 साल का है, विशाल का जो आज प्रेजेंट आयु कितना है, 30 साल का है, तो वह 5 साल के बाद कितना होगा। कोई भी मान लीजिए अगर आज 30 साल का है, कोई भी व्यक्ति है आज 30 साल का है, तो 5 साल के बाद उसका कितना होगा, 35 साल हो जाएगा। यानी कि विशाल जो है 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 35 साल। तो 35 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आया। ठीक है, आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, सवाल में क्या दिया है, देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:5 था। मान लीजिए यह प्रेजेंट है, यह क्या है, प्रेजेंट आयु है।
ठीक है। अब बोला है 7 साल पूर्व, यानी 7 साल पहले मान दिया है। 7 साल पहले कितना दिया है? 7 साल पहले ए और बी का कितना दिया है? ए और बी का 7 साल पहले 4:5, 4:5 दिया है। ठीक है। फिर सवाल में बोला है तथा 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात। अब यहां से 7 साल बाद दिया है, 7 साल बाद कितना दिया है? 5:6 होता है, 5:6 होता है। ठीक है। तो पूछा है बी का वर्तमान आयु बताइए। तो सवाल में क्या पूछा है? बी का वर्तमान आयु बताइए। फिर वही काम करेंगे हम लोग। क्या बोला है? जो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या देखा? इसके पहले के सवाल में हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर जो अंतर आ रहा था केवल एक ही साल का दिया था, मतलब दोनों के बीच में केवल चाहे पास्ट का दिया था चाहे फ्यूचर का दिया था। लेकिन इस वाले सवाल में क्या बोला है कि 7 साल पहले और आज से 7 साल पहले और फिर इसके बाद आज से 7 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 7 साल बाद जो दोनों डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 14 साल का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आया? जो दोनों डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 14 साल का आ रहा है। तो इस 14 को हम लोग यहां कर देंगे, 14 यहां और 14 यहां। बात समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया इसमें कि जो दोनों डिफरेंस होता है उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं। जो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग नीचे लिखते हैं। कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक। जो यह वाला था यह वर्तमान से 7 साल पहले का था और जो नीचे वाला है यह वर्तमान से 7 साल बाद का है। ठीक है। तो कितना अंतर यहां पर आ रहा है? फिर वही काम करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां। 5×5 = 25, 6 × 4 = 24। 25 और 24 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक। बात समझ में आया? कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या करेंगे? इसका गुणा यहां करेंगे, उसका गुणा यहां करेंगे। 14×5 = 70, 14×6 = 84। बात समझ में आया? कितना अंतर आया? यानी कि इसका गुणा यहां किए, इसका गुणा यहां, कितना अंतर आया? 14×5 = 70 और 14×6 = 84। 70 और 84 का जो डिफरेंस कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक। तो 1 बराबर कितना हो गया? 14। इतना बात समझ में आया? यानी जो 1 का मान हो गया कितना हो गया? 14 साल हो गया। ठीक। हम लोग किए क्या है कि इसका गुणा यहां किए, इसका गुणा यहां के, दोनों का अंतर देख लिए हैं। फिर उसके बाद इसका गुणा यहां किए, इसका गुणा यहां किए, उसका दोनों का अंतर देख लिए। कितना आ गया? 1 बराबर 14 आ गया। ठीक। अब जब 1 बराबर 14 आ गया है तो 4 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? तो क्या करेंगे? जब 1 बराबर 14 है, 4 कितना हो गया? तो जो 56, कितना हो गया? 56 हो गया। ये बात समझ में आया? जब 1 बराबर 14 है तो 4 कितना होगा? 56 हो जाएगा। बात समझ में आ गया इतना? अब सवाल में पूछा क्या है और क्या? 14×5 = 70, यानी कि जो ए है उसका 7 साल पहले जो आयु था 56 साल था और जो बी है 7 साल पहले उसका आयु कितना था? 70 साल था। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में क्या बोला है कि बी का वर्तमान आयु बताइए। सवाल में बोला है बी का वर्तमान आयु बताइए। जब बी 7 साल के पहले 70 साल का था तो बी आज कितने साल का होगा? ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप 7 साल पहले 10 साल के थे, आज कितने साल के हो जाएंगे? 17 साल के। इसी प्रकार जो बी है आज से 7 साल पहले 70 साल का था तो आज कितने साल का होगा? तो ये 77 साल होगा। ठीक है। मान कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल पहले 70 साल का है तो आज कितने साल का हो जाएगा? 77 साल का हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। एक लास्ट सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का, इस ट्रिक का प्रयोग करके एज का सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी सवाल अगर एज का आता है, अगर आप लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो एकदम शानदार तरीके से एकदम कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है। बस करना क्या होता है कि दोनों का जो अंतर होता है उसको देखा जाता है,
ठीक है, जो दोनों का अंतर होता है उसको देखा जाता है और फिर उसमें उतना गुणा कर दिया जाता है, बस इतना ही करना होता है। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या दिया है? सवाल दिया है एक पिता व पुत्र का आयु 10 वर्ष बाद 5:3 होगी। यानी कि कोई पिता और पुत्र है, यानी कि एक फादर है या सन है। ठीक, सवाल में क्या बोल रहा है? एक पिता व पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व आयु 3:1 है। ठीक है, यानी कि सवाल में क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, मान लीजिए यह प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट है। बोला 10 वर्ष बाद कितना होगा? 5:3 होगा। 10 वर्ष बाद यानी 10 साल बाद आज से। और जबकि 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:1 था, तो 10 वर्ष पहले -10 कितना था? 3:1 था। इतना बात समझ में आया? सवाल में क्या बोला था कि 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना था? 3:1 था, और 10 साल के बाद कितना हुआ? 5:3 हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद जो इनके आयु में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 10 इधर कितना आया? 20 साल। 20 यहां हो गया, 20 यहां हो गया। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। ठीक है, इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे। 3 त्रिक का 9, 5 करने 5, 9 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 4 आया। ठीक, तो 4 यहां लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 20 25 100, 20 3 60, कितना आया? 60 और 100 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 40। कितना आ गया? 40 आ गया। जब 4 बराबर 40 के है, 1 बराबर कितना होगा? 10 के हो जाएगा। बात समझ आया? जब 4 बराबर 40 के है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। और सवाल में पूछा क्या था? पिता का वर्तमान आयु बताइए। जब 1 बराबर 10 हो गया, जब 1 बराबर 10 हो गया, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सवाल में पिता ही पूछा था कि पिता का वर्तमान आयु बताइए। जब 1 बराबर 10 हो गया तो 3 बराबर कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, जो यह 30 आया है यह 10 साल पहले का आयु आया है। बात समझ में आ रहा है? ये जो 30 साल आया है यह 10 साल पहले का आयु आया है, तो वर्तमान जो आयु होगा कितना हो जाएगा? 40 साल। बात समझ आया? यदि कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले 30 साल का था तो आज कितने साल का होगा? 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 40 साल। यानी जो पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें कितने कम टाइम में एज का क्वेश्चन हम लोगों ने किया एकदम शानदार तरीके से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।